Good afternoon. So let us start with the second session. We are directly dealing with solving question paper, the questions which are given in the question bank that has been released by the education department. So here is question number 2. As we saw yesterday, हमने देखा कल कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो सीन है, जो कि लगभग क्वेश्चंस तो सेम ही है. डिफरेंस इतना है कि पहले वाला सीन है, ये अनसीन एक्सट्रैक्ट है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें 12 मार्क्स फर्स्ट पार्ट के लिए है और इसी में बी और सी सेक्शन है, जिसमें बी है समरी राइटिंग और सी है माइंड मैपिंग. तो ये दोनों चीज़ें भी काफ़ी इजी है. सो लेट अस स्टार्ट, शुरू करेंगे. तो ये क्वेश्चन नंबर 2 जो आपको दिख रहा है, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 ये अनसीन पैसेज है. तो अनसीन पैसेज में हो सकता है कि थोड़े कॉम्प्लेक्सेस हो, थोड़ी मुश्किल हो आपको, पर अगर रीडिंग हैबिट है तो मुझे नहीं लगता कि कुछ प्रॉब्लम आना चाहिए. सो लेट अस गो. आफ्टर रीडिंग दिस आई विल एडवाइज दैट यू रीड दिस पैसेज वंस एट लीस्ट. ओके. और ये भी कर सकते हो कि पैसेज पढ़ने के पहले आप क्वेश्चन पढ़ लो. इससे होगा क्या कि आपको पता होगा, पता रहेगा कि आप क्या ढूंढ रहे हो, कौन सा आंसर ढूंढ रहे हो. ठीक है. तो मान लो आपने पैसेज पढ़ लिया, तो हमने जैसे सीन पैसेज में सॉल्व किया ये क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें आप अगर देखोगे, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड पिक आउट द स्टेटमेंट विच एक्सप्रेसेस द इंटेंशन ऑफ द राइटर. तो ये एक सिंगल सेंटेंस सिलेक्ट करना है, जिसके लिए 2 मार्क्स है. और हम अगर पैसेज पढ़ने के बाद उसे अगर हम समझ पाते हैं, उसकी सेंट्रल आइडिया क्या है, उसमें जो मैसेज है वो क्या है, इंटेंशन क्या था राइटर का, तो मुझे लगता है कि भाई ये आंसर होना चाहिए. तो ये अगर आंसर है तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर A1, okay, this is what we did and this is the answer which I need to write in full sentences. In full sentence, there is an importance of good manners and civility. ओके. सो इस तरह से अगर ये सेंटेंस आप उसमें से पिकअप करके स्टेटमेंट लिख देते हो तो मान लो. और वही बात आप याद रखें कि जब भी हम ये सब करेंगे ना, तो हमारा स्पेलिंग है, हैंड राइटिंग है, उसके अलावा फिर कैपिटल स्मॉल लेटर है, और फिर पंक्चुएशन मार्क्स है. ये सब बातें आप बिना भूले याद रखें. ठीक है. अदर देन दिस यू कैन ऑल्सो सी द स्पेस एंड ऑल, और ओवर राइटिंग ना करें. ये चीज़ें हमेशा मेंटेन करो. हाँ, लिखते हो तो अगर गलती हो भी जाती तो उसे काला मत करो, बस थोड़ा सा एक लाइन उसमें डाल दो. मान लो अगर ये एक्सप्रेस का स्पेलिंग में लिख रहा हो और हो सकता है मेरे से गलत हो जाए कि मैंने लिख दिया ऐसे, तो मुझे पता है ये गलत है, तो मैं ऐसे करूँगा इसको और उसको टिक मार कर दूंगा. ये ठीक है, इतना काफ़ी, और राइटिंग ना करें. तो ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन अगर आप पढ़ेंगे ना, तो फर्स्ट पैसेज के जैसे ही ये क्वेश्चंस है, जिसमें अगर ये भी है थोड़ा फैक्चुअल है, जिसमें वो कह रहे हैं कि पिक आउट सम एग्जांपल्स ऑफ बिहेवियर फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट दैट आर नॉट पनिशेबल. ये कीवर्ड्स होते हैं ना, उनको आप याद रखा करो. है कौन से एग्जांपल्स पूछे उन्होंने कि एग्जांपल्स ऑफ बिहेवियर दैट आर नॉट पनिशेबल बाय लॉ, है ना. ओके. फॉर एग्जांपल हम अगर बोले तो ये तो पैसेज में से लिखने हैं, फिर भी हमें पता है कि वे कौन से ऐसे बिहेवियर है जो हमें पनिशेबल ऑफेंस नहीं लगते. तो पनिशेबल नहीं है तो वो बिहेवियर है टू बी नॉट पोलाइट, है ना, टू नॉट हेल्प others, to neglect
द कॉल ऑफ नीडी, ठीक है। अगर ये पैसेज में तो होंगे इसमें से रिलेटेड कुछ, टू बी हॉक्टी, है ना, टू बी रूड, इस तरह से आप फैक्ट बेस, क्योंकि उन्होंने कहा है कि भाई एक्सट्रैक्ट में से, तो मैं समझता हूँ कि ये एक्सट्रैक्ट अगर आप पैसेज पढ़ोगे ना तो लगभग इससे रिलेटेड ही वो ऑफेंसेस होंगे जो उसमें दिए गए हैं। बाद में ये जो क्वेश्चन है ये भी फैक्ट बेस है, जिसमें द पैसेंजर, क्योंकि दो है कैरेक्टर समझो उसमें, एक तो पैसेंजर है, पैसेंजर किस चीज़ का पैसेंजर, की लिफ्ट का है, और जो लिफ्ट ऑपरेट कर रहा है ना तो लिफ्ट मैन है। तो क्वेश्चन है द पैसेंजर डैमेज्ड, हाँ, मीन्स हर्टेड, ओके, हर्टेड द लिफ्ट मैन्स सेल्फ रिस्पेक्ट, ओके। तो इसको सपोर्ट करने के लिए, इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करने के लिए, सपोर्ट योर आंसर विद सम फैक्ट्स, ये फैक्ट्स कुछ दिए गए फैक्ट्स है, यानी फिर ये हो गया फैक्चुअली क्वेश्चन हो गया, ये हो गया फैक्चुअल, जिसमें आपको पैसेज में ही आंसर मिल जाएगा इसका भी और इसका भी। तो कुछ ऐसे इंस्टेंसेस होंगे जिसमें पैसेंजर ने हो सकता है कि लिफ्टमैन का सेल्फ रिस्पेक्ट डैमेज किया है, हर्ट किया है उसको, है ना, उससे अनकाइंडली बिहेव किया है। सो दैट व्हाट यू नीड टू सिलेक्ट एंड राइट डाउन। ओके, हाउ मेनी यू नीड टू राइट डाउन, मे बी आई थिंक 4 to 5 sentences आर सफिशिएंट। ओके, फॉर एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, जैसे शुरू करना है तो मान लो A3 मैंने कर दिया। ओके, देर आर few instances in the extract which shows us that the passenger damaged the liftman's सेल्फ रिस्पेक्ट, ठीक है। और फिर उसमें आपको अगर लगता है कि पॉइंट में दे दूं तो पहले वाला लिख दो। ओके, अभी पैसेज में जाएंगे तो उसका भी आंसर मिल जाएगा। मैंने लिखा कि भाई फैक्चुअल मन से तो लिखना नहीं है, तो मैं अपने मन से लिख रहा हूँ पैसेज में नहीं जाते हुए, क्योंकि मैं एक अंदाज़ा लगा के लिख देता हूँ। चलो ठीक है, तो सेल्फ रिस्पेक्ट, फॉर एग्जाम्पल द पैसेंजर wasn't polite when he spoke to the liftman। ओके, तो इस तरह से और एक दो आप ऐड कर सकते हो अगर आपको पैसेज में मिले तो मेरा कहना क्या है कि ये दोनों क्वेश्चंस, ये भी, सेकंड भी और थर्ड भी और फर्स्ट भी, इन सब के आंसर्स आपको पैसेज में ही मिलेंगे, और दे ऑल कैरी 2 marks for this, then 2 marks for this and 2 marks for this. I don't think they are difficult. You don't need to write questions and all. Straight away you can write down answer. Now let us come towards question number 4. Now question number 4 is also, I think, the easiest part. Okay, why it is the easiest part? Because it is self-opinion. Okay, and we know, we call such questions as personal रिस्पॉन्स क्वेश्चंस। ओके, बस टेस्ट करना है उनको कि भाई आप अपने वर्ड्स में भी क्या लिख सकते हो। ये तो ज़्यादातर ये जो है ना सेंटेंसेस, ये तो आपको फैक्चुअल है, हाँ, आपको वहाँ से उठा के लिखने हैं पैसेज में से, पर इसमें पैसेज में से लिखने जैसा कुछ नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लो। व्हाट इफ डिसकर्सी इज अ लीगल ऑफेंस। ओके, ये पूछा है कि भाई अगर ये लीगल ऑफेंस हो जाए, है ना, डिसकर्सी, अगर कोई डिसकर्टी से किसी से पेश आता है तो वो अगर लीगल बन जाए तो क्या होगा, है ना। तो राइट योर रिस्पॉन्स इन 30 वर्ड्स। ओके, अगेन आई विल से 30 वर्ड मीन्स इट इज 3 to 4 सेंटेंसेस। तो इसकी शुरुआत हम कैसे करें? इसकी शुरुआत मान लो हम ऐसे कर सकते हैं कि भाई मान लो क्वेश्चन नंबर A4, ठीक है। ओके, इफ, ये कंडीशनल है, इफ discourtesy is a legal offense
वी में just a minute. Okay. Legal offense, we may get to see that the people those are impolite will be charged with an offense, and at the same time it may also, है ना, make it may also civilize them. ठीक है, कहने की बात अभी इसमें क्या है कि वी आर राइटिंग वॉट एवर वी फील, वॉट एवर माई ओपिनियन इज. तो जिस भी स्टूडेंट को लिखते आता है ना, सो ही शुड राइट दैट व्हाट दे वांटेड टू टेस्ट. जरूरी नहीं है कि आपका ओपिनियन बिल्कुल सही हो. दे जस्ट वांटेड टू चेक वेदर यू आर एबल टू राइट और नॉट. इज दैट क्लियर? एंड वेन एवर वी राइट समथिंग, नो, वी हैव टू रिमेंबर ऑल दिस थिंग्स. जब भी हम लिखेंगे तो फिर हमें ये स्पेलिंग, हैंड राइटिंग, कैपिटल स्मॉल लेटर, फिर पंक्चुएशन मार्क्स, थोड़ा सा ग्रामेटिकल करेक्ट सेंटेंस, है ना, ये सब चीज़ें भी हमें याद रखनी है. ठीक है, सो दिस इज वे यू कैन सॉल्व द सेकंड पैसेज ऑल्सो, दो इट इज अनसीन. मुझे नहीं लगता कि वो डिफिकल्ट है. लेट अस मूव टुवर्ड्स द सेकंड पेज. नाउ जैसे कि इसमें क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो अगेन ये है कि भाई डू एज डायरेक्टेड. ठीक है, आई एम फिजिकली असॉल्टेड इट विल परमिट मी टू रिटेलिएट. ओके, नाउ दिस इज वी आर टोल्ड डायरेक्शन अगर हम पढ़े, चूज करेक्ट अल्टरनेटिव टू यूज अनलेस. रीराइट द सेंटेंस यूजिंग अनलेस. ओके, नाउ अनलेस इसमें ऑप्शंस क्या ऑप्शंस दिए है तो बहुत सारा इजी हो गया ये. Unless I am physically assaulted, it will permit me. Okay, unless I am physically assaulted, it would not permit me to retaliate. I think this is the answer. बस again क्वेश्चन नंबर A5 देख लेना कि भाई आंसर क्या है. ग्रामर की थोड़ी स्टडी कर लो, उसमें आपको पता चल जाएगा. कुछ वीडियोस बनेंगे तो उसमें भी देख लिया करो. बट मैं नहीं समझता इसके पीछे भी टाइम वेस्ट करना कोई मतलब रखता है. अनलेस आई एम, है ना, जो भी आपने सेलेक्ट किया है वो स्टेटमेंट यहाँ पे लिख दो. दूसरा ले लो उसी में. तो दूसरा जो है द लॉ विल प्रोटेक्ट मी. अभी यहाँ पे हम ये द लॉ विल प्रोटेक्ट मी अगेंस्ट वायलेंट रिटेलिएशन. चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू यूज मॉडल ऑक्सिलरी. शोइंग ऑब्लिगेशन मीन्स कंपल्शन. ओके, विच इज नॉट वॉलंटरी, विच इज कंपल्सरी. ठीक है, कंपल्शन दिखाने के लिए, ऑब्लिगेशन दिखाने के लिए हम कौन सा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब यूज करते हैं. तो ज़्यादातर ही बच्चों को पता होगा, या तो सबको ही पता होगा कि उसके लिए हम मस्ट यूज करते हैं. जैसे मान लो टीचर ने बोल दिया ऑल मस्ट कंप्लीट द होमवर्क, है ना. अभी ये कंपल्शन है. क्लास में जितने भी बच्चे हैं ना, सबके लिए कंपलसरी है. टीचर ने ऐसे थोड़ी बोला कि ऑल में, क्योंकि टीचर ने होमवर्क दे रहा है जो सब ने कंप्लीट करना है. तो ऑब्लिगेशन के लिए मस्ट है. और मे का तो हमें पता है कि भाई मे हम यूज़ करते, जैसे यहाँ पे दिया है कि द लॉ में, है ना, लॉ में. तो मे जो है ना वो परमिशन के लिए है, और फिर रिक्वेस्ट के लिए भी है, फिर पॉसिबिलिटी के लिए भी है. सही है ना, पर ये कंपल्सन के लिए नहीं है. तो मे वाला सेंटेंस तो खत्म हो गया. कुड भी नहीं है, जो कि अगेन एबिलिटी के लिए है. कैन और कुड दोनों भी, कैन और कुड एबिलिटी दर्शाने के लिए. तो ये दोनों भी गए, तो बच गया. तो ये, तो हमारा आंसर ये है. तो ये आंसर आपको उठाना है क्वेश्चन नंबर 2. यहाँ पे जैसे हमने लिखा 2 लिख दो, इसके सामने द
करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो लिख दो। द लॉ मस्ट प्रोटेक्ट मी अगेंस्ट वायलेंट, है ना, जो भी, ठीक है। तो ये काफ़ी इजी पार्ट है क्योंकि हमें ऑप्शंस दिए गए हैं। थोड़ा सोचेंगे, थोड़ा ग्रामर का नॉलेज अगर होगा तो ये दोनों मार्क भी आपको मिल जाने चाहिए। लेट अस मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट वन। नाउ यहाँ पे वोकेबलरी बेस्ड है, वोकेबलरी है, दे वांटेड टू टेस्ट योर वोकेबलरी। ओके, नाउ यहाँ पे उन्होंने पूछा कि लैक ऑफ कर्सी, फाइट विद द फेस्ट, अनकल्चर्ड, एन अटैकर। अब पैसेज तो मैंने पूरा नहीं पढ़ा, पर इसका ये हो सकता है क्योंकि उन्होंने कहा है कि भाई फाइंड आउट वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज, है ना, मन से नहीं लिखने। हो सकता है कभी कभी दे में टेल दिस ऑल्सो बाय योर ओन, है ना, पैसेज में से नहीं अपने आप, पर यहाँ पे उन्होंने क्लियरली बोला है फाइंड आउट द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच मीन द फॉलोइंग। सो लैक ऑफ कर्सी, so we can use the opposite of it, है ना, we can use opposite of it, discourtesy, है ना, discourtesy। just a minute, है ना, मान लो यहाँ पे मैंने लिख दिया discourtesy, तो ये लिखते टाइम क्या करो, A6 कर दिया मैंने। पहले तो हमको पता है कि भाई ये चारों के हमें लिखने हैं, तो बना लो टेबल अगर हो सकता है तो, ठीक है, टेबल बन गया। नए टेबल बनाया हो तो ये ब्रैकेट कर दो, चारों लिख लो पहले, जैसे लैक ऑफ कर्सी, देन फाइट विथ द फिस्ट, देन अनकल्चर्ड, एन अटैकर। और देखो आपको किसका वर्ड मिलता है, किसका आंसर मिलता है। तो लैक ऑफ कर्सी का मैं समझता हूँ कि ये होना चाहिए, है ना। अनकल्चर्ड का हो सकता है कि अनसिविलाइज्ड हो सकता है, इल मैनर्ड भी हो सकता है ना, शायद उसमें है। इसका असलेंट हो सकता है ना। और इसका एक बार ढूंढना पड़ेगा पैसेज, अगर आप देखो तो इसका भी मिल जाना चाहिए। तो ये भी अगर देखें तो ये है फैक्ट बेस, है ना, फैक्ट बेस है क्योंकि आपको पैसेज में ही इसका आंसर है, क्योंकि उन्होंने बोला कि पैसेज में ही। तो देखो बच्चों, रीडिंग की आदत बहुत ज़रूरी है, और जब पैसेज रीड करो ना तो 2-3 चीज़ याद रखो कि क्वेश्चन पहले पढ़ लो, है ना, पैसेज रीड करने के पहले, और उसमें जो की वर्ड्स है ना वो अंडरलाइन कर लो, सेंटेंसेस, वर्ड्स, फ्रेजेस, है ना, अपोजिट वर्ड्स, सिनोनिम्स, वो अंडरलाइन कर लो। उसका जो मैसेज है वो, मैं नहीं समझता ये डिफिकल्ट होगा। तो इस तरह से अगर ये चारों आप लिख दोगे सही ढंग से तो 2 मार्क तो मिलने चाहिए। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 1B। अभी मुझे लगता है कि इसमें अभी हमने देखा कि अभी तक तो क्वेश्चन नंबर 6 हर एक को 2-2 मार्क थे, तो मान लो कि 12 मार्क्स हो चुके हैं ना, 12 मार्क्स है तो बचे अभी 6 मार्क, है ना। तो 6 मार्क जो है ना वो आगे ये 2 चीज़ों के लिए है शायद, वो जो है जिसमें B है और C है। तो B है समरी राइटिंग, है ना, और माइंड मैपिंग है, ठीक है। तो ये माइंड मैपिंग, समरी राइटिंग और माइंड मैपिंग, ये दोनों भी 3-3 मार्क के लिए, जो कि काफ़ी इजी है ना, ठीक है। इजी है इसलिए, समरी राइटिंग क्या है कि मान लो आपने एक न्यूज़पेपर का आर्टिकल पढ़ लिया, है ना, जो मान लो कि 12 सेंटेंसेस है, तो इस आर्टिकल को आपने ठीक है, आप अपने मन से नहीं लिख रहे हो, यही लिख रहे हो, लेकिन एक ब्रीफ करके लिख रहे हो, छोटा करके लिख रहे हो, है ना। तो मान लो ये 12 सेंटेंसेस है ओरिजिनल जो है, और आपने इसको लिख दिया एक 4 सेंटेंसेस में, ठीक है। ये हो गई आपकी समरी। मान लो आपने कोई हो सकता है कि नोवेल ही पढ़ लिया, है ना, तो उसको आप छोटा करके लिख दो। कोई स्टोरी पढ़ ली,
उसको छोटा करके लिख दो। मान लो आपने, है ना, तो कहने की बात समरी राइटिंग क्या है? समरी राइटिंग इज द ब्रीफ conversion of a lengthy paragraph, story, news article, maybe some other, है ना, रीडेबल आर्टिकल, है ना। तो मान लो 12 सेंटेंसेस तो 4 लिख दो। तो अभी इसका एग्जांपल देने के लिए यू विल हैव टू वेट, वी विल have a blank page and then we will move ahead. Okay, let's see if we get blank page like this. Okay, चलो आगे। तो समरी राइटिंग, है ना, क्वेश्चन नंबर सेकंड बी होना चाहिए ना ये, ठीक है। समरी राइटिंग, आपको कोई पैसेज दिया जाएगा, पैसेज में आपको बोला जाएगा कि उसे रीड करो और उसकी समरी लिखो। तो मान लो पैसेज उन्होंने दिया है कि ये दिया है कि भाई कॉजेज ऑफ पोल्यूशन, ठीक है, बड़ा पैसेज था, कॉजेज ऑफ पोल्यूशन। ओके, ठीक है। अभी इसको हमने तो पढ़ लिया, मान लो पैसेज था लगभग 15 सेंटेंसेस का, तो मुझे अभी शॉर्ट करके लिखना, मैंने हेडिंग लिख दिया कॉजेज ऑफ पोल्यूशन। ओके, पोल्यूशन is caused due to several factors especially due to the human इंटरफेरेंस, है ना। सो व्हाट आई एम डूइंग, मान लो मैंने एक पैसेज पढ़ लिया जो मुझे दिया है, वो पढ़ने के बाद मैं उसको ब्रीफ कर रहा हूँ, शॉर्ट कर रहा हूँ, और वही पैसेज, उसका मीनिंग चेंज नहीं करना है मुझे, बस उस पैसेज में जो अनवांटेड वर्ड्स है ना, अनवांटेड वर्ड्स है वो मुझे रिमूव करने हैं, ठीक है ना। सुपरफ्लॉस जो है उसमें वो मुझे रिमूव करने हैं, जो नेसेसरी वर्ड नहीं है। हो सकता है कि उसमें कुछ एडवर्ब्स हो जो ज़रूरी नहीं है, हो सकता है उसमें जो कंजक्शंस हो जो ज़रूरी नहीं है, हो सकता है उसमें कुछ आर्टिकल्स हो जो ज़रूरी नहीं है। तो ऐसे वर्ड्स रिमूव करके मुझे ये 15 सेंटेंसेस वाला पैसेज अपनी खुद, है ना, मैसेज पैसेज तो मैं, देखो मैं कुछ इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ अपने तरफ से नहीं इसमें डाल रहा हूँ, पैसेज ही लिख रहा हूँ, पर वो छोटा करके लिख रहा हूँ। तो मान लो 15 सेंटेंसेस का पैसेज है, तो मैंने 5 सेंटेंसेस में लिख दिया। तो दिस इज व्हाट वी कॉल समरी राइटिंग, विच अगेन आई थिंक इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। माइंड मैपिंग अगेन क्या है कि एक तरह का वेब ही है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। सो व्हाट आर द एडवांटेजेस, वॉट एवर दे आर, ठीक है। मान लो हमने ये 4 पकड़ लिए, है ना, ठीक है, ये 4 है। पहला जो कीवर्ड है इसमें कि ये 4 है, ओके ओके। what we can do, we can do so many things, कैलकुलेटिंग है, कैलकुलेशन है, फिर प्रोग्रामिंग है, ऑडियो विजुअल एड भी है ना, फिर कम्युनिकेशन के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। कम्युनिकेशन है तो फिर इसमें मैसेजिंग है ना, फिर इसमें ईमेल है ना, फिर ऑडियो विजुअल है तो ये वीडियो फाइल है, ठीक है। तो ये माइंड मैपिंग जो है ना, it is just another form of this. We have to develop a web like where we have to, depends what question they give, क्वेश्चन क्या दिया है। मैंने ये एज्यूम कर लिया था कि भाई हमें ये दिया है कि एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर, और यहाँ पे कुछ उन्होंने ब्लैंक स्पेसेस दिए हैं। सो वी हैव टू जस्ट सिलेक्ट द कीवर्ड्स और इसको भी एक्सपांड करना है फिर, है ना। सो माइंड मैपिंग इज नथिंग, इट इज जस्ट अनदर फॉर्म ऑफ वेब डेवलपिंग। जो वेब होता है ना, हमने डेवलप किया है, जैसे भी एडवांटेजेस ऑफ स्पोर्ट्स, है ना, जैसे स्पोर्ट्स एडवांटेजेस,
फिजिकल फिटनेस, है ना, हेल्दी हैबिट्स, है ना, गुड हेल्थ, है ना, टीम वर्क, है ना, इनकलकेशन ऑफ वैल्यूज। सो इसी तरह से माइंड मैपिंग भी कोई कंफ्यूज होने का काम नहीं है। 3 मार्क माइंड मैपिंग के, 3 मार्क समरी राइटिंग के। तो ये दोनों क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 जो सीन पैसेज है, और क्वेश्चन नंबर 2 जो अनसीन पैसेज है ना। तो ये दोनों क्वेश्चन, जैसे पहले वाला क्वेश्चन 12 और 4 में, जिसमें 3 में टेक्सचुअल ग्रामर है, स्पॉटिंग एरर एक है ना, 16 मार्क की है। और फिर इसमें जैसे 12 मार्क पैसेज के सेकंड क्वेश्चन में, और जो बचे हुए 6 मार्क है, 3 मार्क समरी, 3 मार्क माइंड मैपिंग। तो ये 12, 16 और 18, ठीक है ना, 18 और 16, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 16 और 18। ओके, सो लगभग 34 मार्क्स है ना, 34 मार्क्स। एंड आई थिंक दिस यू शुड सॉल्व within, let us say, 30 minutes. Not 30 minutes are sufficient, but still you can, considering the time which is given, because now the time is more than 3 hours, it is 3 hours 30 minutes. Okay, ठीक है, 3 hours 30 minutes. So मुझे लगता है कि you can take at least 40 minutes for this, or around 40 45 will do, no issue, and you cover almost 34 marks. Is that clear? So we stop here and we uh, take the second one. Okay, so let us stop and we take question number 3, I think, which is related to poetry. Stop.